दोस्तों एक ऐसा सवाल जो लगभग हर यूज़र या हर व्यूअर मुझसे पूछते हैं और वो ये है कि सर मैंने अप्लाई किया था, मैंने इंडिगो में अप्लाई किया, विस्तारा में अप्लाई किया, डिफरेंट एयरलाइंस में अप्लाई किया, मेरे पास अप्लाई करने के बाद एक कोड भी आया, लेकिन जब बात आती है वैकेंसी की तो न मेरे पास कोई कॉल आता है न मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है। अप्लाई किए हुए 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने न केवल एयरलाइन बल्कि कहीं भी आउट ऑफ एयरलाइन भी अगर आपने जॉब के लिए कोशिश किया और आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं आती है, आपके पास कोई मैसेज नहीं आता है इंटरव्यू के लिए, तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि अपने कई सालों के एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते आपके पास कॉल नहीं आता है और इन्हीं रीजंस पे वर्क करने के बाद आपके कॉल आने की संभावना बढ़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और मैं लेकर आते रहता हूं आप लोगों के लिए एयरलाइन और एयरपोर्ट के जॉब से रिलेटेड, एयरलाइन एयरपोर्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में ढेर सारी बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट वीडियोस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते, इसलिए कभी भी भूलकर ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े जो आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि आपके पास अप्लाई करने के बाद भी आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपके पास अगर कॉल नहीं आती है, तो दोस्तों उसके 4 से 5 बेसिक रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा रीजन है एप्लीकेशन प्रोसेस, तीसरा रीजन है डिटेल्स मिसमैच, चौथा रीजन है प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ सीवी, पांचवा रीजन है सीवी आपने किस तरह से बनाया है, और छठवां रीजन है जो कि बहुत सारे रीजन्स में से ये कुछ एक रीजन्स हैं कि जब आपने अप्लाई किया तो आपका वाकई सबमिट हुआ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं हुआ और आपको लगा कि सबमिट हो गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों कई बार होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप पूरा नहीं करते हैं और आपने अप्लाई कर दिया, सिस्टम आपके प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया, सिस्टम आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब फॉर्म का फिल्ट्रेशन होता है, जब फॉर्म की स्क्रूटिनी होती है तो वहां यह पाया जाता है कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये आपको एक पार्ट हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट पे, और वो है आपको प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं। कई बार होता है कि कुछ एक जो इंफॉर्मेशन है जो कि काफी मैंडेटरी होती है, आप उसको सही से फिलअप नहीं करते हैं और आप उसको आधा अधूरा या इनकम्प्लीट वे से उसको फिलअप करके आप बस ये चाहते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो दोस्तों आपको फॉर्म सबमिट करने की जल्दबाजी होती है और उसी जल्दबाजी में आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर उसको सबमिट कर देते हैं, जिसके चलते आपका फॉर्म फाइनली रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर अगला पॉइंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आपने उन डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं किया है, या अगर अटैच भी किया है तो वो क्लियर नहीं है, वो सही नहीं है। कई बार आपके सीवी या यानी आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन का ये भी कारण हो सकता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आपके रिज्यूम का फॉर्मेट। दोस्तों अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट में रिज्यूम अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन या किसी तरह से आपका सिस्टम ने रिज्यूम एक्सेप्ट भी कर लिया या कर लिया, तो बाद में जब उसका सिलेक्शन होता है या बाद में जब उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी शॉर्टलिस्टिंग होती है, तो आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका सीवी। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने अगर कहीं भी अप्लाई किया, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान से देखिएगा, मतलब कि ध्यान से देखिएगा। आपने जब सीवी के अप्लाई किया, जब आपने एप्लीकेशन में अपने सीवी को अटैच किया, तो आपकी सीवी में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। दोस्तों आपके जाने से पहले आपका जो रिज्यूम होता है, आपका जो बायोडाटा होता है, आपकी जो सीवी होती है, वो आपको और आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने सीवी में सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं डाला है तो इसके पूरे चांसेस हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों अगला जो कारण है वो ये हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्रॉस हो गए हों। आप या अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप या अपने पीसी से जब डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं तो कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट्स
रॉन्गली अटैच हो जाते हैं। जहां पे आपको अपना पासपोर्ट अटैच करना है वहां पे आपका सीवी हो गया, जहां पे आपको आपका सीवी अटैच करना है वहां पे पासपोर्ट हो गया, जहां पे आपको अपना कवरिंग लेटर अटैच करना है वहां पे कुछ और अटैच हो गया। तो दोस्तों ये भी चीजें हो सकती हैं जो आपके फॉर्म के रिजेक्शन का कारण होती हैं। अब जो आखिरी बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो दोस्तों ये कि फॉर्म सबमिट करने के बाद कई बार होता है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ होता है और आपको लगता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं उसके लिए इस बात का ध्यान जरूर दें कि एक्चुअल जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। एयरलाइन की जो एक्चुअल साइट है आप वहां से अप्लाई करें, किसी थर्ड पार्टी के साइट पर जाकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रही एक छोटी सी जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि आपको कॉल आए, अप्लाई करने के बाद आपके पास कॉल आए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या कारण हो सकते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिन पे अगर आपने ध्यान दिया तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि अप्लाई करने के बाद आपके पास कॉल जरूर आएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कलीग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।